हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए ज्योग्राफी, ठीक है ना। और ये ज्योग्राफी क्लास 10 वालों का है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि सर आप तो मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिर ज्योग्राफी कैसे पढ़ा दीजिएगा। तो बिल्कुल हाँ, पढ़ा देंगे। तो पूरा क्लास देख लीजिए। अगर वाकई में अगर आप सभी को बिल्कुल समझ में आ जाता है कि ज्योग्राफी वास्तव में हमें समझ में आ जाती है, अगर आप सभी को अगर फीलिंग ऐसा हो जाता है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना राय कि आप सभी को मेरा या ज्योग्राफी क्लास कैसा लगा। अगर आप सभी को अच्छा लगेगा तो अगर आप सभी चाहते हैं कि इसी तरह से क्लास हम आप लोग के लिए लेकर आएँ तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर क्लास अच्छा लग रहा है और इस तरह से वीडियो आगे बनाइए, तो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप देख रहे हैं, हमें पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी बटन को दबा के ऑन रखिएगा ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे, मतलब डालेंगे यूट्यूब पर, तो आपके पास जो है ना सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक मैथ वाले टीचर कैसे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। तो चलिए, तो जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है, यह हमारा ज्योग्राफी का क्लास 10 वालों का इकाई 1 है और पहला में हमारा है भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप पहले इस बात को समझ जाते हैं, देखिए यह तो लिटरेचर है, मतलब भाषा है, और भाषा वाले को बिल्कुल समझना है। अगर आप रट के जाते हैं ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऐसे हम ऐसा नहीं बोलते कि आप याद मत कीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया और आप लिख नहीं पाते, थोड़ा याद कर लीजिएगा अगर, तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ मेरा यह है कि आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, क्वेश्चन का मायने क्या होता है, तब याद कीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा और आप सेटिस्फाइड भी हो जाइएगा, संतुष्ट उस क्वेश्चन से हो जाइएगा कि वाकई हमें यह समझ में आ गया। और याद तो खैर करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा क्या है, पहले भारत संसाधन एवं उपयोग। तो हम लोग भारत में जो है ना संसाधन का उपयोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पे यह उठता है डियर स्टूडेंट्स कि सर संसाधन क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे होता है कि संसाधन किसे कहते हैं। चलिए पहले यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क में लग जाता है कि सर बताइए कि संसाधन है क्या। हम तो समझ गए यह चीज़ कि हम भारत में हैं, संसाधन उसका उपयोग, तो कोई भी चीज़ का उपयोग करते हैं। तो पहले हमें यह बता दीजिए कि सर कि संसाधन होता है क्या है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, संसाधन क्या होता है कि दुनिया की तमाम वस्तुएं जिसे हम देखते हैं या फिर नहीं भी देख सकते किसी वस्तु को, तो यानी कि वे सभी वस्तुएं जिससे हम मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी कि हमारे साधन में जो काम आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास यह पेन है, यह हमारे काम में आता है ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। तो हमारे सामने क्या है, यह व्हाइट बोर्ड है और यह बोर्ड हमारे काम में आता है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारा संसाधन हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं आप सभी कि वे सभी वस्तुएं जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। यानी कि वे तमाम वस्तुएं, चाहे आपका वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, ठीक है, सजीव हो या निर्जीव, यानी कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, यानी कि सजीव हो या फिर निर्जीव हो, जिससे कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें किसी के पास फ़ोन लगाना है, क्या करना है, फ़ोन लगाना है, तो हमें किसकी आवश्यकता है, मोबाइल की आवश्यकता है। अगर हमारे पास मोबाइल आ जाता है, उससे बात कर लेते हैं, तो हमारे लिए साधन कौन बन जाएगा, मोबाइल, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि वे सभी वस्तुएं जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि संसाधन किसे कहते हैं। चलिए अब सही से दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना, किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए संसाधन, देखिए आप इसको कई तरह से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले इसका एक आंसर जान लेते हैं
क्या बोलेंगे, वे सभी वस्तुएं जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की ठीक है, जिनसे मानवीय आवश्यकताओं के, यानी मानव मतलब मनुष्य हो गया अन्य आदमी, वे सभी वस्तु जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं, है ना। तो चलिए आप सोचते होंगे सर जैसे में क्या लिखे हम, तो पहले परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद जैसे तो आप लिख ही लीजिएगा ना एग्जाम्पल में। देखिए ध्यान से गौर कीजिएगा, मैंने लिखा कि संसाधन कैसे कहते हैं, तो हमारा चैप्टर ही है संसाधन। पहले अगर संसाधन जान जाए कि संसाधन क्या होता है तो उसका उपयोग तो जान ही लेंगे ना। तो चलिए पहले समझते हैं संसाधन क्या है। तो वे सभी वस्तुएं, यानी कि वे तमाम वस्तुएं जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करे, यानी वे वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। चलिए समझते हैं, जैसे में क्या होगा, तो हमारी आवश्यकता क्या है, जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है, जैसे हमें पानी का आवश्यकता है तो हमें जल चाहिए, तो जल हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो हमें मिट्टी चाहिए, मिट्टी भी क्या हो गया, संसाधन हो गया। लकड़ी चाहिए, यानी कि हमें वनस्पति चाहिए, वनस्पति यह क्या हो गया, संसाधन हो गया। सूर्य का प्रकाश चाहिए तो हमारा सूर्य क्या होगा, संसाधन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बोल दीजिए सिंपल सी बात, कलम, कलम क्या आवश्यकता है, तो हमारे लिए कलम क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। जिसे हमें भूख लगी है, हमें खाना है, रोटी चाहिए, तो रोटी हमारे लिए क्या हो जाएगा, भोजन, यानी कि संसाधन हो जाएगा। चलिए उसके बाद और जान लेते हैं, जैसे कि हमें मकान चाहिए रहने के लिए इत्यादि। चलिए ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। तो यहाँ पे परिभाषा से गौर समझिए, वे सभी वस्तुएं, यानी कि वे सभी वस्तु, यानी कि वे सभी वस्तु, सुनिएगा ध्यान से, वे सभी वस्तुएं जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की, यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी कि जिन वस्तुओं से हमारी ज़रूरतों को पूरा हो जाती है, हमारी ज़रूरत पूरा हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब हुआ जिससे हमारे आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे कि जल, हमें प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी की आवश्यकता है, हमें पानी मिल गया तो पानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। जैसे मिट्टी चाहिए, मिट्टी जरूरी है हमें, अगर हमें मिट्टी मिल गया तो मिट्टी हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। सूर्य प्रकाश, हमें सनलाइट चाहिए, ठीक है ना, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। कलम, लिखने के लिए कलम चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, कलम संसाधन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि वे तमाम वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं, चाहे वस्तु वे सजीव हो या निर्जीव हो, यानी कि पर्यावरण में विद्यमान वे सभी वस्तुएं जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि यह आवश्यकता जो है ना किस तरह से पूर्ति करती है, ठीक है ना। तो बता दो कि संसाधन होता है दो तरह से, हम लोग का आवश्यकता दो तरह से पूर्ति होती है, एक तो हमारा प्राकृतिक रूप से और एक हमारा कृत्रिम रूप से। जैसे हमें लिखने के लिए कलम चाहिए, तो ये हमारा कलम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, यानी कि मानव निर्मित हो जाएगा, इसे मनुष्य ने बनाया है। जैसे हमें सूर्य प्रकाश चाहिए, तो सूर्य प्रकाश को मनुष्य ने तो बनाया नहीं है, वो हमारा क्या, प्रकृति है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक संसाधन हमें प्रकृति से मिलती है, एक खुद हम अपने से निर्माण करते हैं, मनुष्य खुद अपने से निर्माण करता है। अर्थात हमारा संसाधन जो है ना दो प्रकार का हो जाएगा। चलिए तो समझ गए ना। अब चलते संसाधन के प्रकार में। चलिए तो हमारा पहला वीडियो है, पहला क्लास है, तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह ज्योग्राफी क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। अगर आप सभी अगर सहमति देंगे तो आगे वीडियो बनाएंगे, अगर आप सभी को अच्छा लगेगा, तो अगर नहीं लगेगा तो फिर आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए संसाधन के प्रकार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि संसाधन,
कितने प्रकार के होते हैं? वर्णन करें। चलिए इसका वर्णन भी आपको कर देना है, वर्णन करें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं या फिर ऐसा नहीं कि स्टूडेंट, अगर आप एक टीचर भी है ना, तो आपको यह बहुत आवश्यकता होगी, ठीक है ना। ऐसे भी तो आप सभी तो हमसे बेटर ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा कहना है कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आपके लिए एक नोट्स बन जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका अगला क्वेश्चन क्या आया कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमारा आवश्यकता की पूर्ति जो है ना, दो तरह से होती है, एक प्राकृतिक रूप से, एक कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक मतलब हो गया सूर्य का प्रकाश हो गया, आपका जल हो गया, आपका वनस्पति हो गया, ये सभी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। एक होता है कृत्रिम, जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, हमारा आवश्यकता को पूर्ति करती है ना, बल्ब हो गया, मोबाइल हो गया, हाथ में जो हमारा मार्कर है, कलम, हमारा बोर्ड, ये सभी क्या है, कृत्रिम स्रोत है। यानी कि मनुष्य की आवश्यकता जो है ना, दो तरह से पूर्ति होती है, एक आपका प्राकृतिक रूप से, एक आपका कृत्रिम रूप से। अर्थात आप बोल सकते हैं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो आप बोलेंगे सर हम तो बुझे गए हैं, कौन कौन आप लिखने वाले हैं। बिल्कुल हाँ, बुझ गए होंगे। एक प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक, या इसको आप प्राकृत भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात हुआ, प्राकृत संसाधन, ठीक है। तो आपका संसाधन हो गया दो तरह से हो गया, एक आपका प्राकृतिक, एक प्राकृतिक, मतलब वही हुआ, प्राकृतिक बोलिए आप प्राकृत बोलिए। नंबर दो, कृत्रिम, कृत्रिम संसाधन, या आप इसे बोल सकते हैं मानव निर्मित संसाधन। हाँ कि ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। प्राकृतिक को आप प्राकृत भी बोल सकते हैं और कृत्रिम को आप मानव निर्मित भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा जान लेते हैं। चलिए अगर हम अभी लिखेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए दोस्तों, समय बचाने के लिए मैंने परिभाषा बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको बारी बारी से समझते हैं, बिल्कुल एकदम आराम से समझाएंगे, कोई पर नहीं है। आपको ऐसा महसूस ना हो कि आप मैथ पढ़ाते हैं तो भूगोल ज्योग्राफी कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए मैंने बताया था कि संसाधन, पहले बता दो कि संसाधन किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था परिभाषा में कि वे सभी वस्तुएं जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और यह आवश्यकता पूर्ति जो है ना मनुष्य का, यह दो तरह से होता है, एक प्राकृतिक स्रोत से, एक मानव निर्मित स्रोत से, ठीक है। चलिए तो प्रश्न हमारा दूसरा क्या बना था, हमारा दूसरा प्रश्न है, और बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। और आप सभी कमेंट में, अगर आपका कमेंट अगर अच्छा आ जाएगा कि सर इसी तरह से वीडियो बनाइए, समझाइए, तो आपको इतना पढ़ा देंगे ना, आपका एक कॉपी जो भर जाएगा। और याद रखिएगा, मेरा जितना भी परिभाषा होगा ना, एक भी किताब का परिभाषा नहीं होगा, जो हमें गुरुजी पढ़ाए हैं, जो मुझे ज्ञान है, बस वही परिभाषा आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या था आपका, था प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन, प्राकृतिक। तो परिभाषा क्या है कि ऐसे संसाधन, ठीक है, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति मतलब होता है, जो प्रकृति होता है ना, वातावरण, प्रकृति जिसको कि मतलब मनुष्य ने नहीं बनाया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधन। जैसे मिट्टी, मिट्टी प्रकृति में मिलता है या प्राकृतिक है। आपका सूर्य प्रकाश तो प्राकृतिक है, आप जानते ही हैं। उसके बाद जल भी तो प्राकृतिक ही है। इन सभी का निर्माण मनुष्य नहीं करते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन, ठीक है ना, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से अपने आप मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। चलिए अब हमारा दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था, देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा था मानव निर्मित संसाधन।
या इसको बोलिए मानवीय संसाधन, या इसे बोल सकते हैं आप कृत्रिम संसाधन भी, ठीक है, वो की बात हुआ। तो कृत्रिम का मतलब हुआ कि जो हमारे हाथ में कलम है ये मनुष्य ने बनाया है ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे कृत्रिम संसाधन, या बोलेंगे मानवीय संसाधन, या बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। यानी ऐसे संसाधन जिसे मनुष्य ने निर्माण अपने हाथों से किया है उसे कहेंगे हम लोग मानव निर्मित संसाधन। आप ये भी परिभाषा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा पे क्या, ऐसे संसाधन जो मानव निर्मित होते हैं। क्या होते हैं जी? मानव निर्मित होते हैं, यानी ऐसे संसाधन जिसको खुद मनुष्य ने बनाया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे तालाब, गड्ढा खोद के तालाब बना देते हैं, ये तो मनुष्य ने खुद करता है। उसके बाद कारखाना जो फैक्ट्री होता है तो मनुष्य बनाते हैं। जैसे आपका बल्ब मनुष्य बनाते हैं, कलम, बोट, आपका यह सामने वाला कैमरा, ट्राइपॉड, इस सभी क्या है हमारा कौन संसाधन है? मानवीय संसाधन है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब वो प्राकृतिक संसाधन के कितने प्रकार होते हैं और मानवीय संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो हम जानेंगे अगले वीडियो में, बिल्कुल अच्छी तरह से जानेंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इसी तरह से वीडियो आगे चाहते हैं सर इसी तरह से वीडियो बनाइए तो जरूर हम बनाएंगे, अगर आप सभी का सहमति हो तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगला क्लास लेकर हम कल आएंगे और आपके कमेंट्स पर निर्भर करेगा। अगर आप सभी का कमेंट्स अच्छा रहेगा, अच्छा आएगा कि सर इस तरह से वीडियो बनाइए, तो इतना वीडियो आपको बना देंगे, इतना पढ़ा देंगे इस तरह से कि आपको फील ही नहीं होगा कि यह जो है ना मैथ वाले टीचर हैं या फिर शायद ज्योग्राफी वाले ही टीचर हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ा बात क्या होता है दोस्तों, मेहनत होता है। अगर आप भी मेहनत कीजिएगा ना तो आप भी जो है ना एक समय में अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो चलिए, मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह जो है ना मैंने जो मेरा जो क्लास पहला था या हमारा जो पार्ट 1 क्लास था आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो आप सभी जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और जो हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो सभी लोग पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सभी लोग हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा बता दो चैनल का नाम सभी जानते ही है ना, जो फेसबुक पेज पर है उसके लिए मैं बोल दूँ कि हमारे चैनल का नाम है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस, सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जो है ना इस तरह के वीडियो में जब मैं लिटरेचर वाला बताऊंगा, मतलब भाषा वाला, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस पे प्रत्येक वीडियो पे आपको ज़्यादा नहीं 5 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिलेगा। और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यह बायोलॉजी का क्वेश्चन हुआ। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? यह आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? यह आपका केमिस्ट्री का हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यह आपका ज्योग्राफी का हो गया। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? यह भी आपका किसका है? ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो चलिए, आपका यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी 4 सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन दिया गया, 5 क्वेश्चन। और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं, और मैं सबका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर जरूर कर देंगे। तो चलिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।